हाउ टू वायरल शॉर्ट वीडियोस। अब मैं भी सिर्फ दूसरों की तरह बताने वाला नहीं कि इंट्रो परफेक्ट रखो, शॉर्ट पे एसईओ करो, है वो, बल्कि चलिए लाइव आपके सामने एक ब्रांड न्यू चैनल पे एक शॉर्ट अपलोड करके देन फर्स्ट शॉर्ट को वायरल करके आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ। सो चलिए जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मैं कोई रैंडम सी शॉर्ट अपलोड कर देता हूँ, जस्ट ये बताने के लिए कि आप चाहे तो कुछ भी वायरल कर सकते हैं। एंड जस्ट डेमो के लिए ये हो गया हमारा फर्स्ट शॉर्ट पब्लिक। सो लेट्स चेक आउट द रिजल्ट आफ्टर 24 आवर्स। 24 hours later. अब हमारे शॉट को अपलोड हुए 24 आवर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं एंड हमारे फर्स्ट शॉट पे 22,000 प्लस व्यूज आए हैं, जहाँ पे लोगों की शॉट 0 व्यूज पे जाके फ्रीज हो जाते हैं। नाउ इफ यू थिंक ये शॉट बाय चांस वायरल हुआ है, सो कोई नहीं, मैं एक और शॉट भी अपलोड एंड वायरल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। नाउ हियर वी गो, हमारा सेकंड शॉट भी हो चुका है पब्लिक। अब चलिए इसके 24 आवर्स के बाद परफॉर्मेंस देखना, अगर आपको लगता है कि हमारा फर्स्ट शॉट बाय चांस वायरल गया था। 24 hours later. सो हियर वी गो, हमारे सेकंड शॉट पे 28,000 प्लस व्यूज आए हैं, मींस बेटर रिजल्ट देन आवर फर्स्ट शॉट। एंड लास्ट 48 आवर्स में जस्ट 2 शॉट से हमें 53,000 प्लस व्यूज मिले हैं, जो कि मैंने आप लोगों के सामने अपलोड एंड वायरल किए थे, व्हिच आर स्टिल इंक्रीजिंग। इस वीडियो में लाइव आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने एक ब्रांड न्यू चैनल क्रिएट करके उस पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेटिंग करने होते हैं कि स्टार्टिंग से हमारे शॉर्ट्स वायरल होना शुरू हो जाए। देन लाइव में ट्रेंडिंग नीच फाइंड करके उस पे वीडियोस बना के किस तरह से अपलोड करना है, किस टाइम पे अपलोड करना है, एल्टर्ड कंटेंट में कौन सी ऑप्शन टिक करना है, हमें नोट्स नेटवर्क सिलेक्ट करना है कि नहीं, टाइटल की जगह पे कौन सी ट्रेंडिंग हैशटैग डालना है वायरल जाने के लिए। एंड अगर हम किसी चैनल पे रैंडमली मिक्स शॉट अपलोड कर रहे हो तो कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। क्या वाइट स्टूडियो पे बार बार रिफ्रेश करने से वाकई में हमारी वीडियोस की ग्रोथ रुक जाती है। एंड क्या होगा अगर हम अपने शॉर्ट्स को खुद ही वॉच करें या अपने फ्रेंड्स को वॉच करने के लिए लिंक सेंड करें। एंड फाइनली कैसे हम अपने शॉर्ट्स को इजीली वायरल कर सकते हैं। तो सब कुछ A to Z डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में लाइव 1 by 1 आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो भी फ्री, बिकॉज लोग तो इन सबका कोर्स बना के लाखों में बेचते हैं, वो भी आप नॉलेज के साथ। बट आज जब आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो काइंडली से फ्री कमाल समझ के स्किप करके वॉच करने से बेटर है आप इस वीडियो को यही पे छोड़ के जा सकते हैं। एंड बाकी जो एंड तक विदाउट स्किप किए मेरे साथ साथ चलेंगे, उन्हें शॉर्ट्स चैनल को वायरल करने की नॉलेज के साथ साथ इस चैनल को जीतने का भी मौका मिल सकता है इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। चैनल क्रिएट करने से पहले चलिए YouTube ऐप से कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। सो YouTube पे आके यहाँ से प्रोफाइल वाले आइकन पे टैप करके यहाँ से चलते हैं सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ से जनरल सेटिंग्स पे टैप करके चलते हैं लोकेशन में। अब अगर आप कोई यूएसए चैनल क्रिएट करने जा रहे हैं, सो चैनल क्रिएट करने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि लोकेशन को यहाँ से यूएसए सेलेक्ट कर लें। अगर आप फर्स्टली यूएसए में अपने वीडियोस को रैंक करवाना चाहते हैं, बट अगर आपका कंटेंट यूएसए बेस्ड नहीं है तो आप यहाँ से अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ी बैक चलते हैं। अब बहुत से लोग यूट्यूब से डायरेक्टली खुद के लिए जीमेल अकाउंट बना लेते हैं, जो कि गलत तो नहीं है, बट मैं मोस्टली अपने सारे जीमेल अकाउंट डायरेक्ट जीमेल से क्रिएट करता हूँ। सो एज ऑलवेज चलते हैं जीमेल पे। अब जीमेल पे आने के बाद यहाँ से प्रोफाइल वाले आइकन पे टैप करके थोड़े नीचे से स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से ऐड अनदर अकाउंट पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद यहाँ से गूगल पे करते हैं टैप। नाउ अब फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ से क्रिएट पे टैप करते ही हमारे पास 2 और ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर माई सेल्फ। अगर आप खुद के लिए चैनल क्रिएट करने जा रहे हैं और खुद इसे मैनेज करेंगे, सो क्लिक ऑन फॉर माई सेल्फ। टाइप करने के बाद हमारे पास आता है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। आप यहाँ पे खुद का ओरिजिनल नेम या फिर चैनल का नेम भी चाहे लिख सकते हैं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज बाद में वैसे भी चेंज करना है। एंड कोई नेम लिखने के बाद ऐसे करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका एज 18- है तब भी आपको यहाँ से अपनी एज को 18+ ही रखना है, बिकॉज अगर आप यहाँ से 18- सेलेक्ट करेंगे तो आपके चैनल पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगने के भी चांसेस है। लाइक आपके वीडियोस पे कमेंट डिसेबल रहने की चांसेस है, पॉसिबल है कि कोई कमेंट ही ना कर पाए। सेकंड, यूट्यूब स्टूडियो के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आप यूज नहीं कर पाएंगे। एंड थर्ड, यू हैव लिमिटेड एक्सेस टू सम वीडियोस। बट अगर आप अपने एज को जस्ट 30- से रखेंगे, सो इट्स पॉसिबल कि यूट्यूब आपको डायरेक्टली यूट्यूब किड्स पे रीडायरेक्ट कर दे। दैट्स व्हाई यहाँ से अपने एज को 18+ रखना ही बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करने के बाद इसे कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस पे टाइप करके अपने हिसाब से कोई मेमोरेबल एड्रेस डाल लें। देन यहाँ से इस पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐड करके इसे नेक्स्ट कर लें। अब यहाँ से yes I am in, देन नेक्स्ट एंड देन थोड़ी स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री पे टाइप करते ही हमारा जीमेल आईडी रेडी हो जाता है। अब फिर से सेटिंग में चल के लोकेशन को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। एज आई ऑलरेडी सेड, यूएसए कंटेंट के लिए यूएसए सेलेक्ट कर लें एंड नॉर्मल वीडियोस के लिए अपनी कंट्री का लोकेशन सेलेक्ट कर लें। सो लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ चैनल। अब चैनल क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ से क्रिएट अ चैनल पे करते हैं टैप। अब यहाँ से इस पे हैंडल नेम अपने हिसाब से रख लेते हैं। अब जस्ट इस पे नेम एंड हैंडल डाल के यहाँ से कर लेते हैं क्रिएट। अब हमारा चैनल क्रिएट तो हो गया है, बट अभी बारी है मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग की, जिन्हें करने के बाद मैं लाइव एक वीडियो आपको वायरल करके भी दिखा दूंगा। बट अगर आपका एक ओल्ड चैनल है देन डोंट वरी, ये सेटिंग्स आपको भी ग्रो करने में मदद करेंगे। सो उसके लिए सिंपली चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे। यहाँ पे आपको सर्च करना है studio.youtube.com एंड कुछ ऐसा सर्च करने के बाद आपका वाइट स्टूडियो क्रोम ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ से एट द टॉप राइट कॉर्नर पे जो चैनल का लोगो दिख रहा है इस पे टैप करके यहाँ से सर्च अकाउंट पे करते हैं टैप। अब यहाँ से हमने जो न्यू चैनल क्रिएट किया था जस्ट उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करते ही हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो। अब यहाँ से एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इस पे टैप करके चलते हैं चैनल पे। अब यहाँ से हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कीवर्ड्स, जिसका हमारे चैनल को सर्च में लाने का बहुत ही बड़ा रोल होता है। बट यहाँ पे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स कैसे फाइंड करके डालना है वो जानने से पहले चलिए सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसी चैनल का फुल नेम डालते हैं। देन ऑडियंस हमारे इस चैनल को कैसे सर्च कर सकते हैं वैसे इस चैनल के नेम को आगे पीछे या स्पेसेस देके भी डाल लेते हैं। अब कुछ बेसिक कीवर्ड्स डालने के बाद फाइनली इस टाइम किस पे कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स डाली जाए। सो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए ChatGPT को ओपन करके यहाँ से ए वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, जिसमें सिंपली हम ब्रैकेट्स के अंदर अपने चैनल के नीच के बारे में लिखें। मान लिया आपका चैनल माइनक्राफ्ट से रिलेटेड है तो सिंपली हम ब्रैकेट्स के अंदर जस्ट माइनक्राफ्ट लिख के इसको ओके कर दें। हियर वी गो, माइनक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी चीजें यूट्यूब पे राइट नाउ ज्यादातर सर्च हो रहे हैं उन सब का लिस्ट है। अब मान लिया अगर आपका कोई फैक्ट चैनल है तो जस्ट यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर टाइप करें फैक्ट एंड देन इसको रन कर दें। हियर वी गो, फैक्ट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं उनका लिस्ट है। अब आपका चाहे जैसा भी चैनल है जस्ट इन ब्रैकेट्स के अंदर उसकी नीच का नेम लिखिए। देन ChatGPT आपको उस नीच के सारे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। देन एक ही करके यहाँ से कॉपी करके यहाँ कीवर्ड्स में आके पेस्ट करते जाएं। एंड ऑल्सो हियर वी गेट द ऑप्शन ऑफ कंट्री ऑफ रेजिडेंस। सो यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो अपनी कंट्री का नाम सिलेक्ट कर लें जहाँ पे आप रहते हो। बट मैं मोस्टली यहाँ से अपने चैनल के लिए कोई कंट्री सिलेक्ट करता नहीं हूँ, सो इसको एज इट इज रहने देते हैं। बट अगर आप करना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई खास रोल होता नहीं है वीडियोस को वायरल करने में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास है फीचर एलिजिबिलिटी। अब यही वो वजह है जिससे मोस्टली हमारे चैनल विदाउट एनी रीजन के डिलीट हो जाते हैं। अब वो कैसे हम जानेंगे, बट उससे पहले यू कैन सी के स्टैंडर्ड फीचर ऑटोमेटिकली एनेबल है जिसपे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड वन को हमें एनेबल करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं मोस्टली अपने चैनल के एडवांस फीचर को एनेबल करता नहीं हूँ, वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही एनेबल हो जाता है। बट इंटरमीडिएट फीचर को एनेबल करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब तक हम इसे एनेबल करेंगे नहीं चांसेस है कि कुछ ही अपलोड के बाद यूट्यूब हमारे चैनल को स्पैम समझ के डिलीट कर दे। एंड मोस्टली 80% न्यू चैनल इंटरमीडिएट फीचर को फोन नंबर से वेरीफाई न करने की वजह से डिलीट करता है। सो दैट्स व्हाई इसे एनेबल करना बहुत ही जरूरी है। बट अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर है देन मेरी मानो तो चैनल क्रिएट करते ही इंटरमीडिएट फीचर को एनेबल ना करे, पहले उस पे कुछ शॉर्ट्स अपलोड करे। अगर शॉर्ट्स पे कुछ अच्छे खासे व्यूज आ गए देन इंटरमीडिएट फीचर को एनेबल कर ले। अगर शॉर्ट्स वायरल नहीं हुए देन उस चैनल को छोड़ के कोई दूसरा चैनल ही क्रिएट कर ले, बिकॉज कुछ चैनल ऐसे बनते हैं जिन पे 100 ऑफ शॉर्ट्स अपलोड करें तब भी उन पे एक भी व्यूज नहीं आएगा। सो हम इसके इंटरमीडिएट फीचर को फिलहाल एनेबल नहीं करेंगे। देन सिंपली यहाँ से अपलोड डिफॉल्ट पे आके यहाँ से चलते हैं एडवांस सेटिंग्स पे। देन यहाँ से विदाउट छेड़छाड़ के सिंपली यहाँ कैटेगरी पे करते हैं टैप। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज की लिस्ट हमारे सामने आ गए हैं। आप कौन सी कैटेगरी में कौन सी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए इसका लिस्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने चैनल के अकॉर्डिंग कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ से अपने चैनल के लिए एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करके विदाउट एनीथिंग एल्स जस्ट इसे यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब फाइनली यहाँ तक आप प्रोफेशनली YouTube चैनल बनाना सीख चुके हैं विद ऑल इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। नाउ चलिए इस चैनल पे एक शॉर्ट प्रोफेशनली अपलोड करके देन उसे वायरल करके आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। नाउ वीडियो अपलोड करने से पहले आपको अपने YouTube ऐप पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से स्टोरेज एंड कैच पे टैप करके इसे क्लियर कैच करना होगा। अब 100% कंपल्सरी तो नहीं होता बट मैं ऑलवेज अपने वीडियोस को अपलोड करने से पहले ही करता हूँ। एंड सेकंड, आपको अपने शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों अपलोड करने से पहले प्ले स्टोर पे जाके YouTube को जरूर अपडेट करना है इफ अवेलेबल। नाउ लेट्स अपलोड द शॉर्ट्स। अब यहाँ से प्लस और आइकन पे टैप करते ही हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब मैं यहाँ से मोस्टली शॉर्ट एंड वीडियो इन दोनों जगहों से अपने शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप शॉर्ट पे टैप करके अपने वीडियोस अपलोड करें। एंड टैप करने के बाद आप जिस भी शॉर्ट को अपलोड करना चाहते हैं सिंपली उसे यहाँ से सिलेक्ट करें। अब कुछ प्रोसेसिंग के बाद यू कैन सी कि हमारा शॉर्ट टाइमलाइन में आ चुका है। अब चूंकि मेरा शॉर्ट एंटरटेनमेंट कैटेगरी से रिलेटेड है तो मैं यहाँ से सॉन्ग को पिक करता हूँ। एंड देन यहाँ से एट द टॉप राइट कॉर्नर वाले एडजस्ट पे टैप करके योर ऑडियो को 100% एंड जो म्यूजिक हमने पिक किया था उसे अपने वीडियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। एंड वन थिंग मोर, नाउ आप जो शॉर्ट अपलोड करने जा रहे हैं अगर आपने ऑलरेडी एडिट करते टाइम इस पे बैकग्राउंड म्यूजिक डाला है तो आप जस्ट यहाँ से इसके वॉल्यूम को 0 या 1% सेट कर लें। अब इसे करते हैं नेक्स्ट।